वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गोल्स ऑफ साइको एनालिसिस काउंसलिंग। साइको एनालिसिस काउंसलिंग आपने पढ़ा कि अनकॉन्शियस पे बेस है, इंसान की जो इंस्टिंक्ट्स है उन पे बेस है, साइकिक एनर्जी जो होती है उसकी आपने अभी पिछले वीडियो में देखा। लेकिन इसका गोल क्या होता है? ठीक है, इस बेसिकली सीक्स टू मिनिमाइज एंग्जाइटी एंड कन्फ्लिक्ट। Hence, it is the duty of counselor to help out the client and find out the structure and cause of his anxiety। ये साइकोएनालिसिस काउंसलिंग जो होती है इसका मकसद ये होता है कि इंसान की एंग्जाइटी ख़त्म हो जाए। एंग्जाइटी क्यों होती है इंसान को? जब एक इंसान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इड ईगो सुपर ईगो के दरमियान, तो उसके अंदर एंग्जाइटी तो डेवलप होगी। और उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए काउंसलर की क्या ड्यूटी होती है कि वो क्लाइंट की मदद करे। फाइंड आउट द स्ट्रक्चर एंड काज ऑफ एंग्जाइटी, कि इंसान की जो एंग्जाइटी की वजह है उसको तलाश करना, सो दैट हिज पर्सनैलिटी में बी कंटिन्यू टू डिवेलप, कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो हेल्दी वे में डिवेलप कर सके। द काउंसलर एग्जामिन द डिफेंस मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल टू गेट रिड ऑफ एंग्जाइटी। काउंसलर ये देखता है कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है। आप डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे इसकी थ्योरी के डिफेंस मैकेनिज्म्स। पहले तो वो देखेगा कि भी कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, ताकि उसकी इंजाइटी ख़त्म हो जाए। ठीक है, द इंडिविजुअल मे बी प्रोवाइडेड गाइडेंस अबाउट हाउ टू यूज़ हिज साइकिक एनर्जी इन सेटिस्फैक्ट्री एंड सोशली एक्सेप्टेबल वेज, कि अपनी साइकिक एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है सेटिस्फैक्ट्री और सोशली एक्सेप्टेबल वेज में। जो उसके अंदर लिबिडो आपने एनर्जी पढ़ी थी जो इंसान को मोटिवेट करती है। सबसे पहले जो है जो पॉइंट आ रहा है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, कि इंसान जो होता है वो अपने आप को बता सके, वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है, वो उसको फ्रीडम मिले बोलने की। जब हम अपने अंदर बहुत कुछ दबाते हैं तो हम परेशान रहते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमारी टेंशन और हमारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और सेल्फ अवेयरनेस विच ओनली नॉर्मल इंडिविजुअल्स कैन अचीव। हैंस दी काउंसलर हेल्प हिज क्लाइंट टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, एक इंसान जब बोल देता है अपने आप को जान जाता है, ठीक है, कि मैं क्या चाहता हूँ। जब वो बोलेगा नहीं, दिमाग में दबाए रखेगा, तो उसके दिमाग में टेंशन बनती जाएगी और उसे ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, मेरी टेंशन या परेशानी की वजह क्या है। लेकिन जब वो बताएगा, शेयर करेगा, तो जाहिर है उसकी एंग्जाइटी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है, गोल्स ऑफ साइको एनालिसिस काउंसलिंग आर डिटर्मिन इन व्यू ऑफ द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, के इंसान की ज़रूरियात को देखकर इसके गोल्स होते हैं वो बताए जाते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द सेल्फ अवेयरनेस एंड एडजस्टमेंट आर एट द टॉप ऑफ पर्सनस गोल, कि एक इंसान चाहता है मुझे अपने आप का पता चले और मैं दुनिया में या अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकूं। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे पता हो मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, अपने आप का पता हो और एडजस्ट कर सकूं मैं। बहुत से लोग एंग्जाइटी और टेंशन का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, किसी भी जगह पर, किसी भी माहौल में। ठीक है, तो ये इंसान की टॉप जो है वो उसके गोल्स होते हैं। एवरी पर्सन वांट्स टू नो हिज पोटेंशियल एंड हैव एक्सेस टू हिज हिडन इम्पल्सेस। ठीक है, हर इंसान अपने आप को जानना चाहता है, ठीक है, अपने पोटेंशियल को जानना चाहता है, अपनी हिडन इम्पल्सेस को उस तक पहुंचना चाहता है। द काउंसलर हेल्प द इंडिविजुअल विद दिस टास्क, यानी इंसान को रियलाइज़ करवाना उसका पोटेंशियल, उसको एडजस्ट करवाना, उसको सेल्फ अवेयर कराना। ठीक है, उसकी हिडन इम्पल्सेस क्या हैं उन तक पहुंचना, ठीक है, उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। अच्छा, इन साइकोएनालिसिस काउंसलिंग द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ पर्सन आर एग्जामिन्ड। आपने जो फ्रॉइड की थ्योरी है उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी थी, ओरल, एनल, जो स्टेजेस थी, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। तो देखा जाता है कि किस स्टेज पर है। ठीक है, वेदर द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम फिक्सेशन। आपने फिक्सेशन का पढ़ा था कि जब हमारे जो है वो जो एनर्जी जो इकट्ठी हो जाती है एक स्टेज के ऊपर, जब हम ओवर सेटिस्फाइड होते हैं या अंडर सेटिस्फाइड होते हैं तो इंसान वहाँ फिक्स हो जाता है। ठीक है, ओरल, एनल स्टेज हैं, स्टेजेस। ठीक है, तो वो फिक्सेशन जो होती है उसको उससे बाहर निकालना, कहीं उसके अंदर फिक्सेशन तो नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे एक छोटा बच्चा है ओरल स्टेज पर, ठीक है, अब आपने उसको बहुत ज़्यादा वो पेसिफायर देते रहे, आपने उसको छुड़वाया ही नहीं। ठीक है, उस स्टेज से उसको बाहर निकलने ही नहीं दिया। बड़े होकर वो क्या होगा, उसके अंदर क्या चीज़ों कैसे बिहेवियर्स होंगे, स्मोकिंग के या फिर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने के। ठीक है, वो ओरली जो है आपने उसको ओवर सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, ओवर सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए और अंडर सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का दरमियाना इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि थर्ड पे हमारे पास क्या होता है, फिक्सेशन, यानी कि इसमें रिजॉल्व की जाती है कि कहीं वो इंसान फिक्सेटेड तो नहीं है। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद साइको एनालिसिस काउंसलिंग में काउंसलर मस्ट रेकॉन विद द फैक्ट दैट ऑल द इनर साइकिक फोर्सेस ऑफ ए क्लाइंट आर नॉट कॉन्शियस। इंसान उसको ये पता हो कि उसकी जो इनर फोर्सेस हैं वो उसके कॉन्शियस में नहीं आती, ठीक है, कि इंसान इनसे उसको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, साइकिक फोर्सेस। सो ड्यूरिंग काउंसलिंग ही शुड गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, उसको स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर कि एक इंसान की चाइल्डहुड में क्या हुआ, रिप्रेस्ड विशेस एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस, ठीक है, जो उसके अंदर दबा हुआ है, ठीक है, उसको बाहर निकाले, एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस क्या चीज़ है कि जब आप एक क्लाइंट एक काउंसलर से मिलते हैं तो जब आप उसे कुछ बताते हैं तो फिर आप उसको वही समझना शुरू कर देते हैं जिसके साथ आपको इख्तलाफ होता है। फॉर एग्जांपल मुझे अपने फादर से बहुत इख्तलाफ है, ठीक है, मैं उनके साथ मेरे बहुत कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अब जब मैं काउंसलर को बताऊंगी तो मैं उसी टोन में, मुझे उसके अंदर वो चीज़ नज़र आएगी, ठीक है, और मैं उसी टोन में उससे बात करता चला जाऊंगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रांसफ्रेंस, कि आप काउंसलर को वही समझना शुरू कर दें, आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें काउंसलर के साथ, ठीक है। तो उसको एनालाइज करना, किसको, चाइल्ड एक्सपीरियंसेस को, हमारे रिप्रेस्ड विशेस को और ट्रांसफ्रेंस को, ठीक है, कि ये इंसान जो है वो इन तीन चीज़ों को उस काउंसलर का काम है कि इन तीन चीज़ों पे वर्कआउट करें, ठीक है। अच्छा, sometimes the individual with the help of his relationship with the counselor tries to get rid of painful and repressed experiences। जब हम किसी से बात करते हैं, हम उसको हम काउंसलर के साथ जो है अपनी शेयर करते हैं चीज़ों को, अपने इश्यूज़ को, तो हम उन पेनफुल और रिप्रेस्ड विशेस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उससे हम बाहर निकल आते हैं। ज़ाहिर है कि हमने उसको बता दिया, ठीक है, हमें एक जैसे एक रास्ता मिल गया कि हम उसे शेयर कर रहे हैं। द काउंसलर शुड कीप अ वॉचफुल आई ऑन हिज बिहेवियर इन दिस रिगार्ड, कि उसको चाहिए कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाए और उसको इस्तेमाल करे क्लाइंट से मज़ीद जो है उसका कहते हैं कि अनकॉन्शियस खुलवाने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, तो यहाँ क्या है, शुड फोकस ऑन साइकिक पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, रिप्रेस्ड विशेस, और क्या चीज़, ये चीज़ आपने पढ़ा ट्रांसफरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन साइको एनालिसिस काउंसलिंग counselor formally enters into agreement with the client in which the things and duration of the meeting between the counselor and the client are laid down, ठीक है। अब ये जो एटीट्यूड है इसको उसको नोट करना चाहिए कि क्या मेरा क्लाइंट इस टाइमिंग को, मेरी एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब आप देखें कि क्लाइंट जो है वो नहीं आ रहा टाइम पर, डिले कर रहा है, बताना नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अनकॉन्शियस को शेयर ही नहीं करना चाहता, वो अपने आप को खोलना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उसको उसको फोकस करना चाहिए, क्लाइंट्स एटीट्यूड टूवर्ड एग्रीमेंट, ठीक है, कि वो टाइमिंग पर पहुंचता है, उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे हमारे गोल्स थे, ये इस होपफुली आपको समझ आए होंगे। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके बाद पोटेंशियल इंसान को अपना रियलाइज़ हो और वो एडजस्टमेंट कर सके माहौल के अंदर। थर्ड हमने पढ़ा कि फिक्सेशन को रिजॉल्व किया जाए, और उसके बाद हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, रिप्रेस्ड विशेस, ट्रांसफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट जो क्लाइंट और काउंसलर का है, ठीक है। तो हमने उस जब मैं क्लाइंट से एक ज़ाहिर है मेरी मीटिंग होगी, जब मेरा टाइमिंग वगैरह तय होगा और मैं अगर उससे भागूंगी तो इससे जो है वो काउंसलर क्या मतलब लेगा कि मैं बताना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं।